नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंश्योर्स। हमारे सरकार के द्वारा हमारे स्वास्थ्य को लेकर कई तरह से प्रयास किए जाते हैं ताकि जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बेहतर बन सके। लेकिन कटिहार से एक खबर निकल कर आई है जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर सकती है। दरअसल सरकार के द्वारा मरीजों को ले आने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था जो है दो तरह के एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाती है, जिसमें एक बेसिक एम्बुलेंस है तो दूसरा हाईटेक सिस्टमों से लैस एम्बुलेंस है जिसमें टेक्नीशियन भी मौजूद रहता है। लेकिन जो कटिहार की जो खबर है वो इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। दरअसल बात यह है कि कटिहार में 36 ऐसे एम्बुलेंस है जिसमें ड्राइवर के साथ टेक्नीशियन है, लेकिन इन टेक्नीशियनों को मशीन ऑपरेट कैसे करना है इसकी जानकारी तक नहीं है। यहाँ तक कि ये जो सर्टिफिकेट इनके पास है ये पैसे देकर खरीदते हैं, और किन्हीं के पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो जिन्हों के नौकरी मिली है उनको भी ये पैसे देकर, यानी कि घूस के बदौलत इनको नौकरी मिली है। अब सबसे पहले जो टेक्नीशियन है जब उसे पूछा गया कि मशीन कैसे ऑपरेट होता है तो उसके बारे में वो क्या कुछ कह रहा है वो आप सुनिए। कि कैसे नौकरी पाए आप? गाँव का लड़का ही है, वो काम कर रहा है। वो बोले थे तो ये। क्या नौकरी पाने के लिए कुछ पैसा भी देना पड़ा? जी सर। कितना? 160 लिया है। क्या 160? क्या 1,60,000। क्या बोला वो? वो बोला पैसा लगता है, करेगा तो ठीक है कर लो, पैसा लगेगा इतना। कहाँ से पैसा लाए? वो अपना पास रखा हुआ था कि कुछ ज़मीन उन बेचे, कर्जा वर्जा लिए? कर्जे उर्जे सर दिए हैं। क्या करते हैं पिताजी आपके? किसान है फार्मर। किसान। क्या नाम पिताजी का? महेंद्र मेहता। आपका नाम? हरिशंकर मेहता। घर? मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट। तो आपने इस टेक्नीशियन को सुना, जब इससे पूछा गया कि टेक्निकल डिग्री के बारे में तो उसने कहा कि उसने के पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है और साथ ही साथ मशीन को ऑपरेट करना ही इसे नहीं आता। हालांकि कटिहार में ऐसे 36 एम्बुलेंस है जिसमें ड्राइवर के साथ टेक्नीशियन भी कार्यरत है, लेकिन आपको बता दें कि ये सब स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा करता है। आपको बताएं कि मशीन को ऑपरेट करना इन टेक्नीशियनों को नहीं आता है, और बात अगर इनकी डिग्री की कर ले तो डिग्री भी इनके पास किसी तरह की नहीं है। ये जो टेक्नीशियन है वो आर्ट्स से पढ़ाई करने वाले हरिशंकर महतो हैं, और इनका कहना है कि 1,60,000 रुपए लेकर उनको बहाल किया गया है और ट्रेनिंग के नाम पर अब तक उन्हें कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, जिस कारण इस एम्बुलेंस की टेक्निकल व्यवस्था संचालन करने में असक्षम है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे लोगों को जिन्हें टेक्निकल जानकारी भी नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था में जब एम्बुलेंस में ऐसे लोगों को कार्यरत करना कितना सही है। अब इसी को लेकर जब कटिहार के जिलाधिकारी उदयन मिश्रा से पूछा गया तो उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है वो आप सुने। आपके माध्यम से ये बात अभी संज्ञान में आई है, और जैसा आपको जानकारी है कि विगत 2-3 महीने में कई अल्सा और बलसा एम्बुलेंसेस हमारे पास प्राप्त हुए 17-18 की संख्या में, और प्रत्येक पर एक ड्राइवर और एक टेक्निकल स्टाफ है। टेक्निकल स्टाफ की बहाली में अगर जो उनकी डिग्री है वो अगर संदेहास्पद है तो सिविल सर्जन महोदय को मैं अभी निर्देश देता हूँ कि जितने भी टेक्निकल स्टाफ हैं उनकी डिग्रियों की जांच संस्थानों से कराई जाए, और पैसे लेकर के अगर बहाली हुई है ऐसी जानकारी आपके कैमरे में है तो उसकी भी जांच करा करके। तो आपने जिलाधिकारी को सुना जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जानकारी मिली है और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।